Hello students, once again welcome back to the channel Computer World. Today we are going to start with the Model Test Paper 2. In the series of the Model Test Paper for Class 10th IT 402, this is the second test paper we are going to discuss for the Term 1 session 2021-22. So let us start with the first question. The question here says, a compound sentence consists of two or more independent clauses joined together using. एक जो कंपाउंड सेंटेंस आपका होता है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से जुड़ के बना होता है और उनके बीच में क्या आता है आपका एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और नाउन. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस. ही लाइक्स टी बट ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी. सो ही लाइक्स टी इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. और ये जो पूरा सेंटेंस है वो हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है. बीच में जो वर्ड इनको ज्वाइन कर रहा है दैट इज बट. तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने वाला वर्ड जो होता है दैट इज अ कंजंक्शन. बट हमारी कंजंक्शन होती है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कंजंक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, constructing effective sentences and paragraphs keeping unity, coherence and emphasis of the message in mind helps in dash. इफेक्टिव सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट करना जिसमें हम ध्यान रखें कि जो टॉपिक्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं आपस में रिलेटेड हो, कोहेरेंट हो और मैसेज के ऊपर पूरा एम्फसाइज किया जा सके. ये किस चीज़ में हेल्प करता है? क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, कॉम्पैक्टनेस ऑफ द मैसेज, कर्टसी ऑफ द मैसेज और ऑल ऑफ द अबव. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके इफेक्टिव सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो इसलिए इस तरीके से किए जाते हैं कि दूसरे पर्सन को वो इजीली समझ में आ जाए. सो दैट इज़ वाई द आंसर विल बी क्लैरिटी ऑफ द मैसेज. कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है शॉर्ट करना और कर्टसी का मतलब होता है इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, इन अ टोन विच इज़ फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल. ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा क्लैरिटी ऑफ द मैसेज. क्वेश्चन नंबर 3, taking time out for dash 2 helps in reducing your stress level. बाहर किस चीज़ के लिए टाइम निकालने पे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, रिड्यूस होता है? द ऑप्शंस आर सेल्फ अवेयरनेस, मेंटल कैपेसिटी, नेचर वॉक और रेशनलाइजिंग. सो अकॉर्डिंगली टेकिंग टाइम आउट फॉर नेचर वॉक. अगर हम नेचर वॉक बाहर ग्रीनरी, प्लांट्स, ट्रीज के साथ वॉक करते हैं, वहाँ पे ऐसे एरिया में वॉक करते हैं तो उससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है that will get reduced. Question number 4, Reena has the ability to identify the effective methods of getting herself to move from thought to action. यानी कि जो आप सोच रहे हो उसे आप सच में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डेडिकेटेड और सेल्फिश. दैट इज सेल्फ मोटिवेटेड, कि जो आप सोच रहे हो उसे आप सच में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपकी एक खुद की मोटिवेशन है. सो द आंसर विल बी सेल्फ मोटिवेटेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तमन्ना वॉन्ट्स टू नो द नेम ऑफ द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच सीम्स यूजफुल इन द बिगनिंग बट विल कॉज डैमेज टू द कंप्यूटर वंस इंस्टॉल्ड. ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में स्टार्टिंग में इंस्टॉल करने पे हमें लगेगा कि बहुत यूजफुल है, लेकिन इंस्टॉल होने के बाद ये कंप्यूटर को खराब करता है. तो व्हाट इज दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? द ऑप्शंस आर ट्रोजन हॉर्स, वोम, मालवेयर और वायरस. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ट्रोजन हॉर्स. राइट. Malware are the different types of bad softwares. Okay. Question number 6. Arnav wants to know the name of the software which gets installed on the computer without the user's knowledge. Help him to find the name of the same. ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना यूज़र की नॉलेज के अपने आप कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए उसे कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? स्पाईवेयर, मालवेयर, एडवेयर और नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर विल बी स्पाईवेयर. स्पाईवेयर का काम होता है आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं, वो उस आपकी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? ट्रैक करता रहता है, ताकि आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेके या तो आपके अकाउंट में से मनी को ट्रांसफ़र कर सके या आपसे रिलेटेड कोई भी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको गलत तरीके से कर सके. तो स्पाईवेयर हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें पता नहीं लगता और हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है. मॉलवेयर अभी हमने डिस्कस किया और एडवेयर आपका वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से एड्स आपको दिखती हैं ऑन योर सिस्टम. नेक्स्ट इज
क्वेश्चन नंबर 7, what happens to the text when the user applies lower case onto the text? अगर यूजर अपने टेक्स्ट के ऊपर लोअर केस को अप्लाई करता है तो उससे टेक्स्ट को क्या होता है? इट रिवर्सेस द केस ऑफ ईच लेटर इन द सिलेक्शन, यानी कि अपर केस लोअर केस हो जाता है और लोअर अपर हो जाता है, ऐसा होता है. सेकेंड ऑप्शन इज एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. थर्ड इज ऑल लेटर्स आर इन द स्मॉल लेटर. द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज इन कैपिटल एज ऑल्सो आर द प्रॉपर नाउन्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, बात हो रही है लोअर केस की, तो जैसे कि नेम बताता है लोअर केस, यानी कि सारे लेटर्स हमारे कैसे होंगे? स्मॉल लेटर्स. तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, ऑल लेटर्स आर इन स्मॉल लेटर्स. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अ कैल्क स्प्रेडशीट कैन हैव? कैल्क की जो आपकी स्प्रेडशीट होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं? 1048576, 1024, 1000 और 1084. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे कैल्क में हो सकते हैं दैट इज 1024, 1024, राइट. Next we have is question number 9. Calc considers any data that it does not recognize as number, date, time or formula as. कोई भी ऐसा डेटा जो कैल्क को इनमें से कोई नहीं लग रहा है, नंबर ना हो, डेट, टाइम और फॉर्मूला ना हो, तो उसके अलावा आप जो भी डेटा देंगे वो उसे किस तरह से रिकॉग्नाइज करेगा? वो उसे टेक्स्ट की फॉर्म में रिकॉग्नाइज करेगा. एक्सप्रेशन, इक्वेशन, टेक्स्ट फंक्शन, 4 ऑप्शन है आपके पास. करेक्ट आंसर आपका है टेक्स्ट. नंबर पता है, डेट आपके नंबर और डेट और टाइम आपके नंबर से रिलेटेड हो गए. फॉर्मूला में हम सेल एड्रेस का यूज़ करते हैं. मान लीजिए मैंने इक्वल टू करके @ सिंबल लगा दिया, या हमने कोई और नॉर्मल फंक्शन फॉर्मूला ना यूज़ करके नॉर्मल टेक्स्ट लिख दी @123. तो 123 तो नंबर हो गए, लेकिन @ ना तो हमारा नंबर में आ रहा है, डेट, टाइम, फॉर्मूला किसी में नहीं आ रहा. तो उस केस में उसको वो क्या मानेगा? इट विल रिकॉग्नाइज इट एज टेक्स्ट डेटा टाइप, राइट. The next question is dash are predefined formulas in calc. पहले से जो बने हुए फॉर्मूलाज होते हैं कैल्क में उन्हें क्या कहा जाता है? फंक्शंस, ऑटोफिल, सॉल्वर और सब टोटल. सो द करेक्ट आंसर हियर इज फंक्शंस. ऑटोफिल तो हमने पढ़ा था लास्ट टेस्ट पेपर में. ऑटोफिल हैंडल होता है जिससे सीरीज ऑफ वैल्यू आती है. सॉल्वर और सब टोटल अलग अलग फीचर होते हैं जिससे हम पर्टिकुलर काम कर पाते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में. तो इफ़ यू जस्ट वांट टू नो अबाउट दीज टॉपिक्स यू कैन जस्ट रेफर टू द क्लास 10 IT 402 प्लेलिस्ट, और वहाँ पे आपके सभी चैप्टर्स की वीडियोस बनी हुई हैं पार्ट वाइज. आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ उन्हें देख सकते हैं और वेरी इजीली आप उन्हें समझ भी सकते हैं, राइट. Let us move on to question number 11 now. Select dash track changes record from the menu bar. Thereafter, you record every change you record on the spreadsheet will have a red border around it. ठीक है, इसमें क्या है, आपको मेन्यू का नाम बताना है. किस मेन्यू में जाके आप ट्रैक चेंजेस ऑप्शन में जाके फिर सब ऑप्शन रिकॉर्ड में जाके आप स्प्रेडशीट पे जो भी रिकॉर्ड करेंगे, आप जो रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद कुछ भी चेंज करेंगे तो उसके अराउंड आपका एक रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा. तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, लेआउट. तो इसके लिए हम अपनी प्रैक्टिकल स्प्रेडशीट के ऊपर चलते हैं, कैल्क सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एडिट मेन्यू में हमारे पास होता है चेंजेस और यहाँ पे होता है रिकॉर्ड ऑप्शन. कुछ क्वेश्चंस में आपको चेंजेस के प्लेस पे ट्रैक चेंजेस नेम भी मिलेगा. सो दैट इज द सेम थिंग, चेंजेस एंड रिकॉर्ड. अब यहाँ पे आप कुछ भी जो भी आप लिखेंगे वो आपका रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, रेड कलर के बॉर्डर से. तो दिस इज द वे, दिस इज आवर आंसर. सो द आंसर हेयर इज, इसने हमसे मेन्यू के बारे में पूछा था तो हमारे पास ये जो मेन्यू है दैट इज द एडिट मेन्यू. एडिट में चेंजेस एंड देन रिकॉर्ड. So the correct answer will be edit, option number B. Question number 12. What dialog box opens on choosing file, templates, organize in writer? अगर आप फाइल मेन्यू में जाके टेम्पलेट्स ऑप्शन पे जाते हैं और टेम्पलेट्स में से सब ऑप्शन लेते हैं ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे आपका जो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा डायलॉग बॉक्स है जो आपका ओपन हो जाएगा? फाइल डायलॉग बॉक्स, मैनेज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स या रिकॉर्ड टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स? Let us go to the OpenOffice Calc and check which type of or which dialog box will open. File, here is the option templates. Templates में है organize. इस पे क्लिक किया
तो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसका नेम है टेम्पलेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें आंसर पता लग गया। व्हाट इज द आंसर इज टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच स्पेस डज द डेट एंड टाइम डेटा टाइप होल्ड इन बेस। ओपन ऑफिस बेस होता है जिसमें हम अपने डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे डेट और टाइम जो डेटा टाइप है, हमारे पास बहुत तरह के डेटा टाइप होते हैं, इंट, ठीक है, और आपका टेक्स्ट होता है। तो इसमें डेट और टाइम आपका कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स और 10 बाइट्स। तो इसका स्पेस हमारा होता है 8 बाइट्स, राइट। नेक्स्ट इज टूल्स सॉल्वर अमाउंट्स टू अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, मैक्रो, सब टोटल, सॉर्टिंग। टूल्स मेन्यू में हमारा एक होता है सॉल्वर ऑप्शन, ये हमने पढ़ा था। तो सॉल्वर जो है वो किसकी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है। सॉल्वर का काम क्या होता है, आपके पास आउटपुट है, आप उससे एक से ज़्यादा इनपुट को निकाल सकते हैं, कंडीशंस के बेसिस पे भी आप उस पर काम कर सकते हैं। और गोल सीक में भी हम सेम यही चीज़ करते हैं, आउटपुट होता है, इनपुट निकालते हैं, लेकिन उसमें एक ही निकाल सकते हैं। तो इलेबोरेटिव फॉर्म यानी कि और थोड़ा बढ़ा के करना सॉल्वर कर पाता है। किसका इलेबोरेटिव फॉर्म है, ऑफ कोर्स गोल सीक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash of drawing objects makes it easier to handle several objects as a single entity while preserving their relative size and position। क्या ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को क्या करने पे उनको हैंडल करना ईजियर हो जाता है कि वो एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करते हैं और उनकी जो आपस में जो साइज और पोजीशन है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अरेंजिंग, शिफ्टिंग, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग। तो इसका आंसर हमारा होगा ग्रुपिंग। आपके पास अगर बहुत सारी इमेजेस हैं और आप उन्हें ग्रुप कर देते हैं तो उससे क्या होगा, ये आपकी एक इमेज की तरह काम करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द वेज टू प्रोड्यूस द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेसेस एंड टेबल्स इन अ प्रिंटेड फॉर्म। डेटाबेस और टेबल्स में जो डेटा है उसे अगर हमें प्रिंटेड फॉर्म में प्रोड्यूस करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर्म्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स और डेटा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी रिपोर्ट्स। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो समटाइम्स आजकल मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्या करने लग गए हैं कि वो एक प्रिंटेड A4 साइज शीट पे आपको समराइज फॉर्म में डेटा को दे देते हैं। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ रिपोर्ट। फॉर्म आपका कैसे होता है, जैसे आप कभी स्कूल में न्यू एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें कुछ फील्ड्स होती हैं, उनके आगे ब्लैंक बॉक्सेस या लाइन्स होती हैं जो आपको फिल करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में जो डेटाबेस और टेबल्स को प्रिंटेड फॉर्म में प्रोड्यूस करता है वो हमारी होती हैं रिपोर्ट्स। क्वेरीज होता है आस्किंग द क्वेश्चन टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑफ द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स इन अ राइटर डॉक्यूमेंट। अगर आपको राइटिंग डॉक्यूमेंट में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स देखने हो, जैसे कि स्पेस बार, एंटर, इनकी कोई की तो नहीं, मतलब इसका कोई कैरेक्टर तो हमें स्क्रीन पे दिखता नहीं है, लेकिन अगर हमें वो देखने हो तो हम उसमें कौन सी शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं या कौन से मेन्यू में जाके उस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है व्यू फॉर्मेटिंग मार्क्स, Ctrl+F10, Alt+F10 एंड बोथ A एंड B। तो इसमें हम जाते हैं इन द ओपन ऑफिस राइटर। यहाँ पे हमने लिखा हेलो हाउ आर यू, we selected it and now we are going to increase the size of this one। अब इसके बाद हमें इसमें नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स देखने हैं, तो व्यू के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो शॉर्टकट की है दैट इज Ctrl+F10। तो यहाँ देखिए जहाँ पे भी स्पेस है उसमें फुल स्टॉप आ गया और यहाँ पे हमने एंटर की को प्रेस किया था तो आपके पास ये वाला साइन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं दैट इज व्यू में जाके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं या फिर आपके पास शॉर्टकट की है Ctrl+F10, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, दैट इज Ctrl+F10। व्यू में अगर आपका यहाँ पे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स लिखा गया होता तो आपके दोनों ऑप्शंस होते, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीता वॉन्ट्स टू नो द वे टू ऐड अ शीट टू द कैल्क फाइल, हेल्प हर टू फाइंड द आंसर। नीता को ये समझना है कि वो अपनी कैल्क फाइल में किस तरह से शीट को ऐड करें। ऑप्शंस आर क्लिक ऑन ऐड शीट बटन,
सेलेक्ट इंसर्ट शीट फ्रॉम द मेन्यू बार, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो शीट को इंसर्ट करना है तो हम जाते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर पे, सॉरी ओपन ऑफिस कैल्क पे, क्योंकि इसके अंदर हम स्प्रेडशीट के साथ काम करते हैं। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 शीट आती हैं। आपके पास ये जो बटन होता है शीट 3 के बाद, इसका नाम होता है ऐड शीट बटन, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप माउस से इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। सेम डायलॉग बॉक्स आपको इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद शीट ऑप्शन पे जाने के बाद भी दिखेगा। तो इसमें आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको न्यू शीट बिफोर करंट शीट चाहिए या आफ्टर करंट शीट चाहिए, कितनी शीट्स चाहिए, या अगर आप किसी फाइल में से उस शीट को लेना चाहते हैं तो आप फ्रॉम फाइल ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। और आप एक ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन यूज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी बोथ ऑफ दीज, क्योंकि दोनों ही मेथड से हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई द टेक्स्ट बॉडी स्टाइल इन राइटर। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टाइल लगाना हो, टेक्स्ट बॉडी स्टाइल, तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज करेंगे? Ctrl+0, Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3। तो टेक्स्ट बॉडी जो है वो एक स्टाइल का नाम है। आपने देखा होगा कि राइटर के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये स्टाइल्स के डिफरेंट नेम आ रहे हैं। आपको प्रॉपर सारे स्टाइल्स देखने हैं तो फॉर्मेट में जाके यू कैन क्लिक ऑन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। F11 इज अ शॉर्टकट की, दीज आर द नेम्स ऑफ द स्टाइल, ठीक है। अब मैंने अगर इस टेक्स्ट के ऊपर मान लीजिए टेक्स्ट बॉडी स्टाइल लगाना है, तो यहाँ से हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+0, ठीक है। जैसे ही आप अगर हम इसे Ctrl+Z करें तो यहाँ पे देखो टाइम्स न्यू रोमन और 32 आ रहा था। जब मैंने इसको प्रेस किया Ctrl+0 तो ये आपको यहाँ पे नेम दिखा देगा टेक्स्ट बॉडी स्टाइल। इसमें टाइम्स न्यू रोमन है और 12 इसका साइज है। ऐसे ही इसमें और भी आपके ऑप्शन से Ctrl+1। अब देखो अगर मैं 1 प्रेस करती हूँ, Ctrl+1 अगर मैं प्रेस करूँ तो ये देखो आपका चेंज हो रहा है हेडिंग 1। Ctrl+2 करें तो ये आपका हो रहा है हेडिंग 2, और Ctrl+3 करें तो ये आपका हो रहा है हेडिंग 3। तो अकॉर्डिंगली आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज होता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो शॉर्टकट की है फॉर द टेक्स्ट बॉडी स्टाइल दैट इज Ctrl+0। दिस इज फॉर हेडिंग 1, दिस इज फॉर हेडिंग 2 एंड दिस इज फॉर हेडिंग 3। क्वेश्चन नंबर 20, रीमा इज वर्किंग इन राइटर। She wants to delete an image from the document. In order to delete an image in Writer, she should click on Image in Writer and press dash key from the keyboard. रीमा जो है राइटर में काम कर रही है और उसे किसी इमेज को डिलीट करना है, तो उसे इमेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और कीबोर्ड से किसी की को प्रेस करना पड़ेगा। तो वो कौन सी की होगी? डिलीट की, ऑल्ट की, शिफ्ट की और कंट्रोल की। द आंसर विल बी डिलीट की। एक पिक्चर है हमारे पास, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो इसके अराउंड आपके रिसाइजिंग हैंडल्स आ जाएंगे। तो अगर आप इसमें डिलीट की को प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर आपकी इस स्क्रीन से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। सो फ्रॉम दिस ऑप्शंस द आंसर विल बी डिलीट की। क्वेश्चन नंबर 21, इफ यू वांट टू रिकॉर्ड द चेंजेस यू मस्ट फर्स्ट क्लिक ऑन डैश। अभी हमने ये ऑप्शन देखा था चेंजेस को रिकॉर्ड करने वाला। हम कौन से मेन्यू में गए थे? राइट, एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन था, उसके बाद क्या था? अब देखिए एडिट और ट्रैक चेंजेस सब ऑप्शंस में है, चेंज कहाँ पे है? थर्ड सब ऑप्शन में। प्रोटेक्ट, मैनेज, रिकॉर्ड और कंपेयर। तो रिकॉर्ड करना है तो एडिट, ट्रैक चेंजेस एंड देन रिकॉर्ड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Question number 22, a dash is a saved sequence of keystrokes or commands that are stored for later use. जब हम कुछ कीस्ट्रोक्स को या कमांड्स की सीक्वेंस को सेव करके रख देते हैं ताकि उसे बाद में यूज कर सकें, दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो, सॉल्वर, सब टोटल और गोल सीक। तो ये 3 तो आपने पढ़े हैं, इनका डिफरेंट काम होता है। कमांड्स को सेव रखने के लिए जो जिनको स्टोर करके रखा जाता है जिन कमांड्स को, ताकि वो आगे यूज हो सके, उसे हम कहते हैं मैक्रो। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी मैक्रो। नेक्स्ट इज वेयर इन द वर्कस्पेस इज द स्टेटस बार लोकेटेड इन द वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में जो स्टेटस बार होता है वो कहाँ होता है?
इवन नॉट ओनली इन वर्ड प्रोसेसर, जो आपकी कैल की स्प्रेडशीट होती है उसमें भी आपका जो स्टेटस बार होता है स्टूडेंट्स, वो आपके बिल्कुल शीट के नीचे रहता है। आपका जो पेज होता है उसके बिल्कुल नीचे, लाइक हियर इट इज शोइंग पेज 1 of 1 इंग्लिश नंबरिंग लेवल, ठीक है, जूम स्लाइडर बार होता है। इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को कैल्क में देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको स्टेटस बार बिल्कुल नीचे ही मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बॉटमस्ट। टॉप, समवेयर इन द मिडल, बॉटमस्ट और राइट मोस्ट, सबसे नीचे मिलेगा। सो द आंसर विल बी बॉटम मोस्ट। Next question is question number 24. Which of the following is not a paragraph alignment in MS Word? Not only in MS Word, जो हमारा ओपन ऑफिस राइटर है उसके अंदर भी इनमें से कौन सी आपकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट नहीं होती? लेफ्ट, राइट, सेंटर और बॉटम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 अलाइनमेंट्स हैं, दैट इज इन द ओपन ऑफिस राइटर। ये आपकी अलाइनमेंट है लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। बॉटम नाम की हमारी कोई अलाइनमेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी बॉटम, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेल मर्ज प्रोसेस? इनमें से कौन सी डॉक्यूमेंट आपकी ऐसी है जो मेल मर्ज के प्रोसेस के लिए नहीं चाहिए? मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, डेटा सॉर्टर और नन ऑफ दीज। तो मेल मर्ज में आपको पता है स्टूडेंट्स हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मेन डॉक्यूमेंट जो कि सबके लिए सेम रहे और डेटा सोर्स जो कि एड्रेस लिस्ट होती है रेसिपिएंट्स की। डेटा सॉर्टर नाम की कोई डॉक्यूमेंट नहीं होती इसमें। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट डेटा फ्रॉम डिफरेंट स्प्रेडशीट्स एन एग्जाम्पल ऑफ? अगर मैं बहुत सारी शीट्स में से डेटा को लूँ और आपस में उसका प्रोडक्ट करूँ एक मेन मास्टर वर्कशीट में, तो इनमें से कौन सी फीचर का वो एग्जाम्पल होगा? सब टोटल, सिनेरियो, गोल सीक और कॉन्सोलिडेशन। सो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोलिडेशन। सब टोटल में हम क्या करते हैं? सब टोटल में हम ग्रुप्स बना देते हैं, मैक्सिमम 3 ग्रुप्स बना सकते हैं। सिनेरियो में हम केसेस बनाते हैं। गोल सीक हमने डिस्कस किया है, आउटपुट से एक इनपुट निकालते हैं। तो यहाँ पे चाहे प्रोडक्ट करना हो, चाहे सम करना हो या और फंक्शंस लगाने हो, जब बहुत सारी शीट से हम मास्टर वर्कशीट में लेके आते हैं, चाहे कोई फंक्शन लगाना हो जो भी उसमें अवेलेबल है, उसके लिए हमारा जो फीचर होता है दैट इज कॉन्सोलिडेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजनी वॉन्ट्स टू कॉल हर 10 फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे पार्टी। शी वॉन्ट्स टू सेंड अ इन्विटेशन कार्ड एट वंस, मतलब एक साथ वो अपने फ्रेंड्स को इन्विटेशन कार्ड भेजना चाहती है थ्रू ईमेल बाय यूजिंग अ फीचर ऑफ द वर्ड प्रोसेसर। अब वो फीचर वो कैसे एक्सेस कर सकती है? तो हमें पता है जब एक साथ सेम कंटेंट सबको भेजना हो हम मेल मर्ज के थ्रू भेजते हैं। तो मेल मर्ज का फीचर हमारे ओपन ऑफिस राइटर के अंदर कहाँ होता है? इंसर्ट मेल मर्ज, फॉर्मेट मेल मर्ज, टूल्स मेल मर्ज विजार्ड और नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी टूल्स। टूल्स मेन्यू में आपका होता है मेल मर्ज विजार्ड। यहाँ पे देखिए ये आपके ओपन ऑफिस राइटर में टूल्स मेन्यू है और इसमें आपका ऑप्शन है मेल मर्ज विजार्ड, राइट। Next question is question number 28. If the two departments HR and IT access the data simultaneously, 2 डिपार्टमेंट अगर डेटा को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं तो एक ही डिपार्टमेंट जो है दैट विल बी एबल टू सी द अपडेट्स बाय द अदर डिपार्टमेंट। मतलब अगर HR और IT डिपार्टमेंट साथ साथ काम कर रहे हैं और HR ने कुछ वहाँ पे चेंजेस किए, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को वो दिख रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट जो ऑफिस में है उन्हें नहीं दिख रहे। तो DBMS में ये इशू सॉल्व हो जाता है। तो DBMS में क्या चीज़ अवॉइड होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर एक सिंगल डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स ने यूज़ किया है तो वो ये भी इंश्योर करता है कि जो चेंजेस हुए हैं वो सबको रिफ्लेक्ट हो, यानी कि सेम डेटा सबके लिए प्रेजेंट हो। डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, डेटा पायरेसी या डेटा मॉडिफिकेशन किस चीज़ को अवॉइड करता है? रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। रिडंडेंसी तो हो गई डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, तो इस केस में डुप्लीकेशन को अवॉइड करना, लेकिन वो पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। डुप्लीकेशन तो अवॉइड करता है लेकिन इस केस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर रिडंडेंसी हमारा नहीं हो सकता। इस केस में हमारा आंसर होगा इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट का मतलब सबके लिए सेम और इनकंसिस्टेंसी मतलब जहाँ पे अलग अलग टाइप का डेटा हो। तो इनकंसिस्टेंसी को DBMS अवॉइड करता है कि एक चेंजेस कहीं पे भी हुए तो वो सबको दिखाई देंगे कि दिस चेंज हैज़ बीन मेड, ठीक है। डेटा पायरेसी हो गया डेटा को स्टील करना, और मॉडिफिकेशन हो गया चेंजेस इन डेटा, ये नहीं हो सकते। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। Then is Dhanush was telling about a feature of word processor.
He told that it refers to the relation of images to the surrounding text which may wrap around the graphic on one or both sides, be overprinted behind or in front of the graphic, or treat the graphic as a separate paragraph or character. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? वर्ड प्रोसेसर की ऐसी फीचर जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ आपकी इमेज जो है वो रिलेट कर जाए. जैसे मेरे पास एक ये पेज है, इस पेज के ऊपर मेरे पास मान लीजिए बीच में कोई इमेज है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है. तो जनरली जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो इस तरह से आता है, उसके नीचे इमेज आती है. लेकिन मैं ये चाहती हूँ जो मेरा टेक्स्ट नीचे आ रहा है वो इसके साइड में आ जाए. दिस टेक्स्ट शुड कम एट दिस साइड एंड हाफ ऑफ द टेक्स्ट शुड कम एट दिस साइड. तो जब हम एक इमेज के अराउंड टेक्स्ट को रैप कर देते हैं, चाहे उसके पीछे करें, आगे करें, एक सेपरेट पैराग्राफ या कैरेक्टर की फॉर्म में करें, कैसे भी करें, उस आप फीचर को क्या बोलते हैं? टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट एडिंग, टेक्स्ट अलाइनिंग और टेक्स्ट पोजीशनिंग. दैट इज नोन एज टेक्स्ट रैपिंग, राइट. क्वेश्चन नंबर 30. Shaurya is working in a word processor. He had many headings in his document. He wants to have an index of all the headings that are present in the document. Which feature he should use to do the same? Table of headings, table of contents, table of indexes और table of bibliography. तो he wants कि उसने देखा कि उसके डॉक्यूमेंट में बहुत सारी हेडिंग है, तो वो सबके लिए एक इंडेक्स बनाना चाहता है कि ये हेडिंग इस पेज नंबर पे है, नेक्स्ट हेडिंग इस पेज नंबर पे है. तो ऑल ऑफ यू नो दैट ये ऐसा काम करने के लिए हमें इंडेक्स बनानी होती है, और इंडेक्स को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी टेबल ऑफ कंटेंट्स. क्वेश्चन नंबर 31. Amir was working in a file of spreadsheet software. His friend was also working in the same file, but Amir wants to know what changes had been done by him. So what feature does he use to track the changes done by his friend? दोनों एक फाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है. आमिर ये जानना चाहता है कि उसके फ्रेंड ने क्या क्या चेंजेस किए, तो वो उसकी कौन सी फीचर को यूज़ करेगा जिससे कि वो चेंजेस को ट्रैक कर सके. कमेंट, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, ट्रैक चेंजेस और एक्सेप्ट चेंजेस. अभी हमने देखा था जो भी हम चेंजेस करते हैं या रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी लिखते हैं उसके अराउंड एक रेड कलर का बॉर्डर आ जाता है. तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ट्रैक चेंजेस, राइट. क्वेश्चन नंबर 32. Rinki wants to know about the number data type in Calc. Which of the following statements is or are true about number data type? Calc के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं. तो नंबर डेटा टाइप क्या बताता है? नंबर्स आर जनरली रॉ नंबर्स और डेट्स. यस, ये होते हैं. नंबर्स कैन बी स्टार्टेड विद द डॉलर साइन और विद सम अदर करेंसी टू डिस्प्ले एज करेंसी. यस, नंबर्स को अगर हम करेंसी की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो उसके बाद डॉलर साइन या दूसरी करेंसी का साइन लगा सकते हैं, ये भी ठीक है. एंड थर्ड इज बाय डिफॉल्ट द नंबर एंड डेट डेटा इज अलाइन टू द राइट इन कैल्क. कैल्क में अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं या डेट लिखते हैं तो वो सेल के कहाँ जाती है? राइट साइड में जाती है. तो ये सारे ही नंबर डेटा टाइप से रिलेटेड जो पॉइंट है वो करेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज गोल सीक कंसीडर्ड एज वर्किंग बैकवर्ड. गोल सीक आउटपुट पता है, एक इनपुट निकालना है, तो उसे हम ऐसे क्यों कहते हैं कि वो पीछे की तरफ काम कर रहा है? क्योंकि आउटपुट पता है, इनपुट निकालना है. बिकॉज वी ट्राई टू वर्क आउट द इनपुट फ्रॉम द गिवन आउटपुट रादर देन द अदर वे अराउंड. यस, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि हम आउटपुट से इनपुट निकाल रहे हैं, उसका अपोजिट नहीं कर रहे. सेकेंड इज बिकॉज इट ट्राइज टू फाइंड द कोज बिफोर इफेक्ट. वही बात हो गई, कोज हो गया इनपुट और इफेक्ट हो गया आउटपुट. आउटपुट से पहले वो क्या निकाल रहा है? इनपुट, क्योंकि आउटपुट तो उसको नोन होता है. तो इसका आंसर आपका होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है. लास्ट ऑप्शन है बिकॉज इट इज स्लो इन एग्जीक्यूशन. दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. So with this we have completed all the 33 questions of the another sample paper, that is model test paper 2. इसमें से करने हैं आपको 25, फर्स्ट 6 में से 5, देन 7 to 26 में से आपको 15 करने हैं, और 27 to 33 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चंस थे. आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं एंड आई होप आप इनसे अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं. कोई भी आपको डाउट है इनसे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड आई विल कम अप विद द न्यू अनदर मॉडल टेस्ट पेपर 3 सून. विद दिस वी विल जस्ट एंड दिस वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.
and share it with your friends more and more so that this can reach to the maximum number of students. Thank you and have a good day.